अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त लाइट हाउस की साइकिल मार्केट में मौजूद हूँ। साइकिल मार्केट के बिल्कुल सामने ही परफ्यूम्स की मार्केट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं अवैस भाई, अवैस सलाम साइकिल वाले, और इनके भाई वगैरह, इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर, सब लोग जो है ना वो पाकिस्तान बनने के बाद से जब यहाँ पर आए तो ये साइकिल के बिज़नेस में है और इनकी बहुत पुरानी दुकान है। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया है और इन्होंने परफ्यूम्स का काम भी स्टार्ट किया है। तो ये देखें, इन्होंने नाम रखा है सोलफुल सेंट्स के नाम से। कि यहाँ पे थोड़ा सा इस बिज़नेस को देख लेते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उवैस अहमद। अच्छा अवैस भाई, हमारी ऑडियंस जो देख रही है इसको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव चीज़ें बताएं परफ्यूम्स के बारे में, ताकि आपकी वीडियो वायरल हो जाए। सबसे पहले तो भाई ये परफ्यूम का काम जो है वो कहते हैं खुशबू लगाओ खुशबू बांटो। सही है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब दो चीज़ें हैं, जिसमें से एक खुशबू भी है और दूसरी बता दें, शर्माए नहीं। दूसरी यानी कि जो दूसरी औरतें, बीवियाँ, हलाल जायज़ रिश्ता बीवियाँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये हदीस इन्होंने बिल्कुल सही बताई है कि एक जो है ना वो खुशबू, मुझे तुम्हारी दुनिया में से दो चीज़ें पसंद हैं, एक औरतें और दूसरी खुशबू। ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ, कहीं बेशल लम्हा फरमाया तो खुशबू बांटना भी सुन्नत है और मेरे ख्याल से सबका जारी है खुशबू लगाना, खुशबू बांटना। और तो इसका एक दीनी पर्सपेक्टिव भी है। और बिल्कुल आप कब से इस काम में हैं? मुझे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। अभी तक ऑनलाइन कर रहे थे? हमने तकरीबन इसको 1.5 साल ऑनलाइन चलाया है और कुछ टाइम स्टॉप रखा था, तो अगर उसको माइनस करें तो ये समझें अभी 2 महीने से हम अपने फ़िज़िकल काउंटर है। तो आपको कब जाके एहसास हुआ कि फ़िज़िकल ज़रूरी है? ट्रस्ट इशूज़ के ऊपर जो है हमने यानी जब हमने ऑब्जर्व किया कि ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग पे कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता है कि मैं मंगवाऊँ चीज़ मुझे सही ना आए, तो उस वजह से जो है ना हमारे ऑर्डर मिस होया करते थे। तो हमने अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस बनाई कि लोगों को ट्रस्ट होना शुरू हो जाए कि हाँ फ़िज़िकली भी किसी जगह पे हैं, प्रेजेंस है हमारी, इसके अलावा ऑनलाइन भी है। इसके अलावा ऑनलाइन तो उसके ऑनलाइन का आपको क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपका कोई बिज़नेस फिज़िकली एग्जिस्ट करता है तो आप जब उसके ऑनलाइन अपना मार्केटिंग करते हैं तो उस पर कस्टमर का आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वो आपसे खरीदते हुए सोचता नहीं है। और अगर आप जिस शहर में उसी शहर में कस्टमर है तो आपकी शॉप से आके ले जाता है। अब असल में परफ्यूम का काम ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो क्रिएटिव एवेंट्स जानते हैं तो वो क्रिएटिव एवेंट्स नाम से लेंगे। अब बहुत सारी ऐसे खुशबुएँ जो क्रिएटिव एवेंट्स से भी अच्छी हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। जब तक वो उनकी नाक तक नहीं पहुँचेगी आपको पता कैसे चलेगा ये खुशबू भी मार्केट में। तो इसलिए भी समझें कि फ़िज़िकल स्टोर होना ज़रूरी है। अच्छा, हम आपके काम के बारे में पूछेंगे, लेकिन मैंने ये जनरली ऑब्ज़र्व किया है, मैं भी एक बिज़नेस फोरम रन करता हूँ, कि बहुत सारे लोग खुशबू का काम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी क्या वजह है? इसमें क्या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है या क्या वजह है इसकी? असल में जो हमारे ब्रांड्स बैठे हैं पाकिस्तान में बड़े नामवर, तो वो क्या करते हैं कि ऑलरेडी उनके बिजनेसेस चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जस्ट ऑयल लिए, ऑयल लेके परफ्यूम ऑर्डर लेके उन्होंने अपना परफ्यूम बना के अपना नाम रख दिया। अच्छा। नाम ही लेना चाह रहा है, यानी कि कुछ परफ्यूम है, ठीक है। अब वही चीज़ आपको यहाँ पे 1,500 की मिल जाएगी, 1,500 की, 1,200 की, लेकिन वही चीज़ ब्रांड आपको जो है 6,000 में बेचेगा। अच्छा। तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स हैं, टेक्सटाइल वाले भी हैं और यानी डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस। यही मेरा यही सवाल है। मिसाल के तौर पर अवैस भाई साइकिल ही बेच रहे हैं, ठीक है। अब साइकिल की एक स्टैंडर्ड इसकी कीमत है कि यार ये जो बच्चों की साइकिल है ना वो 5,000 से स्टार्ट करके बहुत ज़्यादा भी ऊपर चली गई तो 30-40 हज़ार की होगी, ऐसे मतलब 6 टाइम्स हो गई ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परफ्यूम्स के लाइन के अंदर मतलब अन्यवार प्रॉफिट है कि इसको जो है 10 टाइम्स से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। लोग सिर्फ नाम के पीछे जाते हैं, नाम के पीछे भागते हैं कि यार ये नाम है तो ये 1 लाख का भी है तो ले लो, बस ऐसा ही है। परफ्यूम में ऐसे भी हैं, इसी वजह से लोग आ रहे हैं ना इसकी तरफ ज़्यादा कि ब्रांड बनाओ और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचो उसको। मेरे ख्याल से ये आसान काम भी है। ऐसा में ये आसान काम क्यों है कि आपने जस्ट ऑयल लिया। हमारे यहाँ जो है ना लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। अब बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने ऑयल लिया, बोतल ली, वाटर लिया। वाटर आपको या तो कोई बने बनाए मिल जाते हैं, या अगर आप एक्सपर्ट हैं आपने खुद से एक अच्छा
वाटर बना लिया। अच्छा, वाटर के अंदर भी वैरायटीज़ होती हैं। कुछ वाटर हैं अगर आप वो वाटर से बनाते हैं तो आपकी खुशबू की लास्टिंग ठहर जाती है। सही है। तो आपने सुना होगा कुछ मार्केटिंग लोग करते हैं कि ये खुशबू धोने से भी नहीं जाएगी। हाँ सही है। तो वो कुछ ऑयल का भी कमाल होता है, कुछ वाटर का कमाल होता है। सही है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वाटर में डलते हैं। लेकिन मेन पॉइंट आपका ये था कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी ईजी है ईजी। और इसके पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं है, फिर कोई लॉस का चांस नहीं है। ज़्यादा ये है कि आपका जो ना वो आपका जो ना थोड़ा सा कैश होल्ड हो जाएगा, इतना ही है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। थोड़ा अपने खुशबुओं के बारे में बता दें, कौन कौन सी खुशबुएँ हैं, क्या हैं? अच्छा, खुशबुएँ हमारे पास जो यानी जानी मानी है, जानान स्पोर्ट है, क्रिएटिव इंटेस है, गुची फ्लोरा है, अमीरुल ऊद है, रॉयल ऊद है, वाइट ऊद है, मस्क है, वाइट मस्क है। इस तरीके से हमारी 73 आइटम्स हैं। अच्छा, ये लिस्ट लगाई हुई है आपने? अच्छा, ये वैसे इतनी लंबी लिस्ट मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, या तो मैं किसी बड़ी शॉप पे कभी गया हूँ मेरे ख्याल में। देख लें जी, ये लिस्ट इन्होंने माशाल्लाह से बनाई है 30 ml के हिसाब से भी है, 50 ml के हिसाब से। पहले तो मैं ये नाम दिखा दूँ, फिर मैं समझूंगा ये कॉलम क्या है। जी जी, आप दिखाएं नाम दिखाएं। देखें भाई, नाम देख लें आप लोग, थोड़ा थोड़ा पॉज करके देखते रहिएगा, ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ये टोटल 73 आइटम्स हैं इस लिस्ट के अंदर, और जहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ मैं समझ रहा था शायद कैटेगरी है, लेकिन इन्होंने बोला कि इसमें ए और बी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपके सामने आ गए। अब हम समझते हैं अवैस भाई से कि ये जो कॉलम्स हैं इनका क्या मकसद है, जी बताएं। ये इन कॉलम्स का मतलब ये कि आप देखेंगे नाम के साथ लिखा हुआ है 1 ml ऑयल प्राइस। तो ये जो 1 ml है, हाँ। आप कस्टमर अगर मांगता है मुझे 12 ml के अंदर चाहिए, सही तो है। ये आप 12 ml लगा लें और साथ में बॉटल की प्राइस आएगी, आपको इतर बन के मिल जाएगा। मतलब अगर 1 ml 50 का है और मुझे 10 ml चाहिए तो 500 का हो जाएगा। 500 का हो जाएगा, साथ में इसमें प्लस आपकी जो है बॉटल की प्राइस बोतल की प्राइस ऐड होगी। ठीक हो गया। अब आप आ जाए, नहीं भाई मुझे इतर नहीं, मुझे परफ्यूम चाहिए, तो ये परफ्यूम। अच्छा, ये ऑयल का मतलब होता है इतर? जी, ये आपने आज मुझे समझाया है जी। कि ऑयल मतलब इतर। ऐसे अब इसका परफ्यूम बनाना है तो उसके अंदर पानी मिलाना इसके होगा। अंदर फिर परफ्यूम वाटर आता है, वो मिक्स करते हैं। परफ्यूम वाटर होता है, वो पानी नहीं होता, जी, वो जी, परफ्यूम वाटर जी, होता जी, है। जी। ठीक, सही है, ठीक है। तो परफ्यूम वाटर मिलाने के बाद आप कह रहे हैं कि इसकी कीमतें ये बनती हैं। अब इसमें जी 30 ml में जो है हमारे पास 3 कंसनट्रेशन है। 30% के ऊपर भी लोग बनवाते हैं, 36 पे भी बनवाते हैं, 40 भी बनवाते हैं। अच्छा। तो 30 के अंदर जो ऑयल यूज़ होता है 9 ml यूज़ होता है, 36 में 11 होता है, 40 के अंदर 12 ml ऑयल यूज़ होता है। एक मिनट में समझ लूँ, पहले तो ऊपर लिखा हुआ है 30 ml और 50 ml, ये तो हो गई पैकिंग का साइज़। जी, ये बॉटल का कितनी साइज बड़ी बोतल है, कितना परफ्यूम आपको मिलेगा। उसके बाद फिर कंसनट्रेशन जो है ना, वो ऑयल की कंसनट्रेशन है कि इसमें 30% ऑयल होगा। जी, जैसे 30 ml की बोतल है, 30% का मतलब है 9 ml ऑयल होगा और बाकी 21 ml इसके अंदर जो है ना परफ्यूम वाटर होगा। ऐसा ही। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों ने आज समझ लिया, मैंने भी समझ लिया, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें अवैस भाई ने दे दी है। अब इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ की कीमत बहुत ज़्यादा, जैसे 169 है और कुछ की बहुत कम है, 22 है, सबसे कम मेरे ख्याल में 17 है शायद। अब ये ऑयल के ऊपर ही डिपेंड तो ये करता है। मतलब ऑयल सस्ते महंगे होते हैं। जी, ऐसा ही है। कुछ खुशबुएँ जो बहुत ज़्यादा यानी कि कीमती हैं, तो उनकी जाहिर सी बात है प्राइस ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि महंगी अगर है तो खुशबू भी अच्छी होगी, आपको पसंद आएगी। वो सब- हो सकता है कि आपको सस्ती वाली पसंद आ जाए। ऐसा ही ऐसा ही है। क्योंकि सबकी चॉइसेस डिफरेंट हैं, तो वो किसी को लाइट पसंद आती है, किसी को हार्ड पसंद आती है। ये जो आपने लाइट और हार्ड का वर्ड यूज़ किया, ये भी ज़रा काम की चीज़ है कि इनमें से आप समझे 73 में से कितनी लाइट होंगी, कितनी हार्ड होंगी? 75% रेशो जो है हमने लाइट का रखा है, 25% हार्ड है। उस लाइट के अंदर मिक्स है, अच्छा। यानी आप लाइट और हार्ड के बीच की भी हैं कुछ। अच्छा अच्छा और अच्छा। कुछ लाइट नहीं है। लाइट में समझना आप 25% लाइट है, 25% हार्ड है और 50% बीच की है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब टोटल खुशबुएँ 73 अगर हैं तो ये बता रहे हैं कि 25% इसमें लाइट हैं, 25% हार्ड हैं और बाकी जो है ना वो डिफरेंट लाइटनेस या हार्डनेस के लेवल्स हैं उनके, तो ये अलग अलग हो गई। अच्छा, ये एक और चीज़ कहते हैं कि यार ये तो लेडीज़ की खुशबू है, ये जेंट्स की, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा भी है। हमारे पास फीमेल वेरिएंट्स भी हैं, मेल वेरिएंट्स भी हैं, यूनिसेक्स भी हैं, जो दोनों लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में फ़ीमेल भी सारी लाइट होती होंगी। फीमेल की मोस्टली लाइट होती हैं, लेकिन कुछ फीमेल होती हैं जो थोड़ी सी हार्ड पसंद करती हैं। अच्छा। लेकिन वो हार्ड जो है हम मेल से कंपेयर नहीं कर सकते। मेल की हार्ड अलग होती है, फीमेल की हार्ड अलग होती है। अच्छा, ये तो बड़ा साइंस है। अच्छा, अभी आपने एक और वर्ड यूज़ किया था, क्या नाम है, फीमेल और मेल का, तो आपने बोला यूनिसेक्स। ये क्या मतलब दोनों लगा सकते हैं? ये इसमें आप मेल और फीमेल दोनों में चलती है। जैसे एक है हमारी अरबा अरब। सही है। अरबा अरब इस 73 में नहीं है, इस साइड आ जाए। ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, 50। अच्छा, ये अलग है। प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इनके 5 के प्राइस में मेंशन नहीं है, वो भी हमने निकाल दिए हैं। तो ये 15 आइटम्स हैं जिसमें ज़्यादातर हमारे यूनिसेक्स। ये ज़्यादातर यूनिसेक्स में नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है।
सही है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई अब इत्र में मिलावट होती है, तो ये मिलावट से बचने का क्या तरीका है? एक आम, मैं एज अ आम कस्टमर आपसे बात कर रहा हूँ, तो कट कर दें इसको। मिलावट से बचने का क्या तरीका है? मतलब जो आपको ये सारा इतना खोल के ना बता रहा हो कि यार इसमें 30% ऑयल है और 70% वो है, तो उसमें फिर आप कैसे जज करेंगे कि खुशबू जो है ना सही है या सिर्फ पानी मिला दिया है क्या? जिस तरह बसों में लोग बेच रहे होते हैं, मतलब वो तो 10-10 रुपये की शीशा बेच रहे होते हैं, तो अब कैसे हम जज करें कि यार ये खुशबू अगर 500 की दे रहा है तो वाकई ये 500 की वैल्यू भी इसकी है कि नहीं है? कोई तरीका है जज करने का? बिल्कुल ऐसा है। वो ये है कि आपने अपने उसको हैंड पे लगाया, ठीक है, लगाने के बाद जो है थोड़ी देर में आप देखेंगे खुशबू हल्की होना शुरू हो गई। सही है। और विद इन 10 मिनट्स जो है खुशबू गायब हो जाती है। अच्छा। तो वो खुशबू है जो कहते हैं भाई 150 रुपये, 200 रुपये, 300। तो मतलब आपको 10 मिनट रुक के देखना पड़ेगा कि गायब तो नहीं हो रही? हाँ, ऐसा ही है। कुछ प्रैक्टिस के ऊपर भी होता है कि आपने फ़ौरन सुनी, आपको पता चल जाएगा कि वो खुशबू कैसी है। जैसे आपने कैप के अंदर सूंघा, कुछ और आ रही है, जब आपके वो स्किन के ऊपर लग रही है उसकी खुशबू की जो एक खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होना शुरू हो जाएगी। अगर खुशबू डिफरेंट होना शुरू नहीं हो रही है, वो अच्छी खुशबू है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, मेरे जहन में बड़ी एक वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आया कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनके बारे में मशहूर है कि वो इतने मतलब अमीर कबीर ख़ानदान से थे और इतने नाज़ों में पले हुए थे कि उनका जो पोशाक होती थी, उनका जो जोड़ा होता था ना, वो शाम से सिल के आता था और उनकी खुशबू इतनी अच्छी होती थी कि वो किसी गली से गुजर जाते थे, पीछे अगर कोई गली से गुजरे ना, वो पहचान लेता कि यहाँ से मुसअब गुजरे हैं। तो उन्होंने जब दीन इस्लाम कबूल किया तो इतनी कुर्बानी की दी कि सारे कपड़े उनसे ले लिए गए और उनको ऐसे ही निकाल दिया गया। तो ये नौजवान सहाबी थे, लेकिन उनकी खुशबू के बारे में ये बात मशहूर है। इस तरह हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि आपका जो पसीना मुबारक था वो इतना खुशबूदार था कि सहाबा कराम जब आप सो रहे होते तो आपका पसीना बोतलों में भर लेते थे और उससे खुशबू आया करती थी। बाकी ये है कि खुशबू लगा के मस्जिद में जाना ज़रूरी है। आप जो ना प्याज खा के मस्जिद में ना जाएं, ताकि जो ना वो किसी को उसकी प्याज की स्मेल से जो ना कोई परेशान ना हो। तो हमारे दीन में तो बड़ी अहमियत है खुशबू। इतना प्यारा दिन है हमारा कि हमें इतनी छोटी सी बात सिखा रहा है, प्याज खाइए तो आप ना जाएं, और उसके बदले आप सुन्नत ये है कि मस्जिद में खुशबू लगा के जाएं। खुशबू लगा के जाएं। तो माशाल्लाह हमारा जो काम है, अगर वो दुनियावी के एतबार से देखें तो भी अच्छा है, दीनी एतबार से देखें तो भी अच्छा है। और मतलब आप कहते हैं कि प्रमोट करना चाहिए इसको, लोग खुशबू लगाया करें रेगुलर। बिल्कुल। बल्कि आप अगर तोहफे में भी अगर खुशबू बांट रहे हैं तो 2 सुन्नतें पूरी हो रही हैं आपकी। एक तो आप तोहफा भी दे रहे हैं, साथ में खुशबू दे रहे हैं, तो खुशबू की भी सुन्नत पूरी हो रही है और तोहफे की भी सुन्नत। हाँ, बहुत अच्छा तोहफ़ा है, मतलब छोटा सा तोहफ़ा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और काम का तोहफ़ा है। मतलब ये कि दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो ठीक है। और इससे फ़ायदा स्टॉप नहीं होगा, मज़ीद जारी रहेगा। मैंने लगाई है, मेरे साथ 5 लोग और हैं, उनको भी खुशबू महसूस हुई। आपने किसी और की ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, खुशबू उसको सुहा दी, उसको खुशगवार हो गई उसकी ज़िंदगी चंद लम्हात के लिए। ये सब क्या जा रही है। वो एक ये भी तो आता है ना कि अगर आप किसी लोहार की दुकान पे जाके बैठेंगे तो आप कपड़े आपके ज़रूर काले होंगे, और अगर आप किसी अत्तार की दुकान पे जाके बैठेंगे तो आपको कुछ मिले ना मिले, कम से कम आपकी खुशबू तो आपको आ जाएगी। और एक और चीज़ भी आती है कि खुशबू के हवाले से जो हदीसें ज़हन में आ रही हैं कि ऐसी औरतें जो लोग लिबास ऐसा पहनती हैं कि उनका लिबास पहनने के बाद भी वो उरियाँ होती हैं, टाइट लिबास होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, उनके बारे में आता है कि वो मतलब उनको जन्नत की खुशबू तक नहीं आएगी, इतनी दूर होंगी। खुशबू की तो बड़ी अहमियत है और बहुत सारी कुछ मेहाल में खुशबुओं का जिक्र भी है और कुछ कुरान मजीद के अंदर भी अहादीस मुबारक अंदर। मैंने देखा है आपने नाम जो ना वो बड़ा सोलफुल सेंट्स, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है? ये इनका नाम देख ले, ये सोलफुल मतलब रूहानी, रूह परवर। जब आप सूंघे तो हमारा वही जो मैंने आपको बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी खुशबू पसंद थी, तो आप जब उसको सूंघते हैं तो एक आपकी एक फ़रहत और ताज़गी का एहसास इंसान को होता है और उसका मूड खुशगवार हो जाता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। बल्कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर आप जब कुरान मजीद की आयत याद करें तो एक ख़ास खुशबू लगा के याद करें, क्योंकि जब आप दोबारा वो खुशबू लगा के वही कुरान की आयत पढ़ेंगे तो क्योंकि आपके जहन में उस खुशबू और उन आयात की मेमोरी एक साथ सेव हुई होगी, तो वो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। मैंने तो ये तक सुना है, लाशऊर में हो जाके चीज़ सेव हो जाती है। हाँ, जैसे ही आप सब कॉन्शियस में सेव हो जाती है। लेट सपोज के हर बार अब हमारी खुशबू, आपने बच्चा है और बच्चे को लगा के मदरसे लगा के भेज दिया, अब वो याद कर रहा है, वो खुशबू उसके खुशबू में आ रही है और वो याद भी कर रहा है। 2 साल बाद 3 साल बाद जब वो हाफिज़ बन जाएगा और वो खुशबू कहीं ना कहीं उसको याद आएगी, उसको अपने वो सबक याद आता है। सही है।
अच्छा एक बार मुझे बताएं, जब कैसे कस्टमर आपके पास आते हैं और वो किसी को तो पता होता है कोई स्टैंडर्ड खुशबू का वो आपसे नाम लेते हैं, अगर ये कोई ऐसा भी होता है कि वो आपसे पूछे कि आप हमें रेकमेंड करें, जी बिल्कुल। तो फिर आप हर तरह के कस्टमर को अलग अलग जो ना वो रेकमेंड करते हैं या कोई ख़ास आपने बनाई हुई है कि ये रेकमेंड करनी है? ऐसा भाई देखें, कुछ कस्टमर्स हैं उनको देख के रियलाइज़ हो जाता है कि यानी उन्हें स्ट्रॉन्ग पसंद होगी या थोड़ी लाइट पसंद, थोड़ा आप पूछ भी लेते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए लाइट चाहिए, पसंद है, यानी कि गेटअप देख के ही पता चल जाता है। कुछ का होता है उनसे पूछ लेते हैं भाई आप किस टाइप की पसंद है, और कुछ उनको ट्राई करवा के भी कर लेते हैं। जब ट्राई करवाते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं तो समझ जाते हैं ये इससे लाइट मांग रहे हैं या और लाइट मांग रहे हैं, इस तरीके से। ट्राई करवाने में मुझे एक कमी महसूस होती है, मुझे कमज़ोरी महसूस होती है ट्राई करवाने वाले तरीके में, कि अब आपकी नाक इतनी ट्रेन तो नहीं है कि आप एक सेकंड में 10 खुशबुएँ ट्राई करवा रहे हैं और वो 10 को अलग अलग आइडेंटिफाई कर ले, पहचान ले। उसका तरीका है, ये कॉफ़ी बीन्स हैं। अच्छा, अगर 3 खुशबू आपने सूंघी हाँ, तो चौथी खुशबू आपको पता नहीं चलेगी। हाँ। आपने कॉफ़ी बीन्स थोड़ी देर के लिए सूंघा, अच्छा। आपकी नाक की वो खुशबू काट देगी। ये फर्स्ट टाइम मैंने पता चला भाई आज इनसे। कॉफ़ी बीन्स आप सुन लें तो फिर वो दोबारा से आपकी जो ना वो Refresh हो जाती है। नाक कैलिब्रेट हो जाएगी खुशबू को पहचानने के लिए। अच्छा, ये पैकिंग के बारे में थोड़ा बता दें कि जैसे गिफ्ट आइटम किसी को लेना हो। गिफ्ट बॉक्स है। अच्छा, गिफ्ट बॉक्स भी है, बड़े अच्छे तरीके से इसमें ये वेलवेट लगा हुआ है जी। तो इस डब्बे के अंदर फिर ये बोतल रख के और नहीं, अच्छा गिफ्ट प्रेजेंटेबल है बहुत। और ये हमारी एक ब्रांडिंग है, ये हमारा ब्रांडिंग बॉक्स, ये हमारे कस्टमर्स के लिए हम इसमें पैक करके देते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे गिफ्ट देना है किसी को तो फिर हम इसकी बॉक्स देते हैं। अच्छा, मुझे अगर वाइट लेबलिंग करनी हो, मैं बोलूँ भाई मैं आपसे खुशबू ख़रीदूँगा और एहसान परफ्यूम्स के नाम से बेचूँगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे अच्छा, जो यानी हमसे परफ्यूम बनवा के लेके जाते हैं। हाँ, अब ये हमारी अपनी परफ्यूम है, सही है। वो कहते हैं भाई मुझे यहाँ पर अपना नाम चाहिए, हाँ। तो कोई मसला नहीं, हमने स्टिकर हटाया, उनका स्टिकर लगा दिया। अच्छा, उनकी बॉक्सिंग तो ये भी आप कर देते हैं, सही हो गया। अच्छा, प्राइसेस के हवाले से ये जो लिखी हुई हैं प्राइसेस वो दिखाइएगा। 30 ml वाली बोतल कितनी बड़ी है? ये 50 ml में, ये 50 ml हो गई, ठीक है। ये 30 ml हो गई। अच्छा, ये 30 ml, सॉरी दूसरी है। चलें 30 दिखा दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 30 ml में लेता हूँ और फ़र्ज़ करें मैं रोज़ाना एक मरतबा लगाता हूँ, तो कितने दिन चलेगी? ये भी पुश के ऊपर है, कुछ लोग हैं दिन में 4 पुश यूज़ करते हैं, कुछ लोग हैं दिन में 2 यूँ पुश करते हैं। यूँ मतलब इसको पुश जो करते हैं उसको पुश बोलते हैं? जी, पुश सही है। तो पुश आप जो एक तो अगर मैं 4 मरतबा स्प्रे करता हूँ, मैं वैसे नॉर्मली कितना होना चाहिए? 1 2 3 4? 5 ml के जो पुश हैं वो तकरीबन 40-50 पुश निकलते हैं 5 ml में। 5 ml के अंदर 40-50 पुश निकलते हैं? अच्छा, 5 ml का आपका टेस्टर बना हुआ है ना मेरे ख्याल में? ये इनका टेस्टर है, 5 ml का है, इसके अंदर ये बता रहे हैं कि 40-50। अब 5 को आप 50 समझ लें अगर, तो 30 ml का मतलब है 300 पुश हो गए। और अगर आप एक दिन में 10 पुश करते हैं तो 1 महीने चलेगी, और एक दिन में अगर आप 3 पुश करते हैं तो 100 दिन चलेगी। 100 दिन चलेगी, ठीक है भाई। ये मैंने ये कैलकुलेशन भी आपके सामने कर दी है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, इनसे दोबारा भी हम इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह करते रहेंगे। यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, आप अपना सेटअप भी कर लिया माशाल्लाह से। इनकी पार्टनरशिप हुई अवैस भाई से, अल्लाह ताला इस पार्टनरशिप को बाबरकत करे। अब मेरा आखिरी, भाई से पार्टनरशिप हुई है। हाँ, वो दोनों अवैस है माशाल्लाह, अवैस स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक बात, आप मेरे काम की बात बताएं। हमारे पाकिस्तान में लोग ना बिज़नेस सीक्रेट रखते हैं कि भाई ये हमारा सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बताएंगे। आपकी क्या सोच है इस बारे में कि आप सिखाना चाहते हैं, सिखाते हैं, या क्या करते हैं आप? ये तो हमारे दीन में जो चीज़ बांटोगे वो आना शुरू हो जाएगी। चाहिए। आप चाहते हैं इजाफा करना, चाहे वो इल्म में हो, चाहे वो आपके फाइनेंस में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो आप वो बांटें, वो चीज़ आपके। तो किसी को परफ्यूम का काम सीखना हो तो मैं भेज दूँ आपके पास? बिल्कुल भेजें, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। ठीक हो गया। अवैस भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा ये बोल रहे हैं इंशाल्लाह ये कमिटमेंट पूरी भी करेंगे। और आज इनसे मीटिंग करके मेरे जहन में एक और बात भी आई है कि मेरे अपने 5-6 क्लोज़ फ्रेंड ये काम पहले से कर रहे हैं। शर्जील को मैं जानता हूँ, सादकियान भाई को जानता हूँ, अरशद भाई जो मेरे अपने ऑफिस के अंदर IT मैनेजर हैं वो ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं। तो इंशाल्लाह हम एक मीटअप करेंगे जिसके अंदर हम जो भी परफ्यूम के बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं उनको जमा करेंगे, ताकि वो लोग आपस में अपनी नॉलेज शेयरिंग करें।
दूसरी बात ये है कि मैंने अरशद भाई से बात सुनी है कि इस परफ्यूम का जो ऑयल है वो हम पाकिस्तान में नहीं बनता, वो इंपोर्ट ही करना पड़ता है हमको। जी ऐसा ही। तो या तो वो मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट होता है या फिर वो फ्रांस से इंपोर्ट होता है। तो हमने इस ये सोचने की तरफ जाना है कि हम कैसे यहाँ पे ख़ुद उसको बना सकते हैं। एक ऑयल है जो सिर्फ पाकिस्तान में बनता है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन वो जो पुराने ज़माने से लोग लगाते आ रहे हैं, इसके वही लगाते हैं। अच्छा। नया और साथ में अगर कोई दूसरा नया बंदा होगा तो वो उसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन बहुत क्या तेज़ ख्याल है, क्या ख्याल है आपका? जिस तरह अब तो मैंने सुना है कि सोलर पैनल भी बनना शुरू हो गए पाकिस्तान में, वरना तो हम सारे चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे ना। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो क्या ख़ुद नहीं बना सकते? कोशिश पे तो हर चीज़ हो जाएगी हसन भाई, बस ये है कि बहुत सारे मुख्तलिफ केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ निकल के वो चंद कतरे बनते हैं जो कि आप इस बोतल के अंदर डाल के फिर उसे इतर बनती ये है। ऊपर सारे ऑयल्स रखे हुए ना, ये सारे ऑयल्स हैं। ये देखिए जी, सारे ऑयल्स। अब कोई ऑयल अभी तक ये सारी स्टैंडर्ड इस तरह की बोतलों में बाहर से इंपोर्ट होते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम इसको यहाँ बनाना शुरू करें। उसके लिए ना अवैस भाई अकेले कर सकते हैं, ना और कोई अकेले कर सकता है। सामने भी जितने बड़े बड़े माशाल्लाह से परफ्यूम के बिजनेसेस हैं, इसके लिए परफ्यूम के बिज़नेस से रिलेटेड लोगों को एक जगह जुड़ना पड़ेगा, होना पड़ेगा तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। कम से कम मैं कहता हूँ कि फ़्रांस मशहूर है दुनिया भर में खुशबू के लिहाज से, इसमें तो मुसलमानों को आगे होना चाहिए। मुसलमानों के तो दीन में इसकी बड़ी अहमियत है। हम सिर्फ जो है हर के गुलाब तक रहे हैं। हम गुलाब से पानी निकाल के उसको सही देते है। हैं। अच्छा, ये आपने गुलाब का जिक्र कर दिया, मेरे जहन में एक और सवाल आ गया।